नमस्कार दोस्तों और स्टडी विज्ञान प्रकाश में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। 69,000 शिक्षक भर्ती में अगर नियमावली के तहत आरक्षण के नियमों को देखते हुए अगर सूची तैयार की गई होती तो आज जो अफरा तफरी की स्थिति बनी हुई है ये बिल्कुल नहीं बनती। आज अभ्यर्थी भी परेशान है, चयनित भी परेशान है, जो अचयनित हैं, जो बॉर्डर लाइन पर हैं वो भी परेशान हैं, साथ ही साथ जो अधिकारी हैं और शासन सभी में एक अजीब सी बेचैनी देखी जा रही है। बहुत सारे अभ्यर्थी जो कि चयनित हैं, जॉब कर चुके हैं, वो लोग भी परेशान हैं कि उनकी नौकरी बचेगी या नहीं बचेगी, क्योंकि जानकारी मिल रही है कि लगभग नई सूची अगर तैयार होती है तो 5 से 6 हज़ार जो अभ्यर्थी चयनित हैं उन पर प्रभाव पड़ेगा, यानी कि उनकी नौकरी जा भी सकती है। दूसरी ओर शनिवार को प्रायः छुट्टियां होती हैं, लेकिन शनिवार को महानिदेशालय खुला रहा और स्कूल महानिदेशक कंचन वर्मा ने अधिकारियों को बुलाया था। इस बात पर चर्चा की गई कि अगर नई लिस्ट तैयार होती है तो क्या होता है और सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए कहां कहां पर पॉइंट हैं, कौन कौन सी जगह हैं। साथ ही साथ आज रविवार को भी मुख्यमंत्री सभी अधिकारियों के साथ बैठक करने वाले हैं और तमाम बिंदुओं पर चर्चा की जाएगी। और सारे मुद्दे का निचोड़ यहाँ पर यह है कि हाई कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद तय ये किया गया है कि 69,000 की पूरी लिस्ट जो कि जारी की गई थी वो डिफेक्टिव थी और एक नई लिस्ट आरक्षण नियमावली को देखते हुए बिल्कुल नियमानुसार तैयार की जाए। और उसके बाद ये स्थितियाँ सामने आ रही हैं कि सभी की नींद उड़ी हुई है। फिलहाल फ्रेंड्स, आज के अखबारों में जो खबरें हैं वो काफ़ी मायने रखती हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती में नई सूची से लेकर सुप्रीम कोर्ट जाने पर विचार। मुख्यमंत्री योगी आज बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ करेंगे बैठक। तो फिलहाल जो खबरें हैं इसको आइए देख लेते हैं, टाइमलाइन भी देखेंगे और ये भी देखेंगे कि जो विरोधी पार्टियां हैं, विरोधी दल हैं, वो इस मुद्दे पर क्या कह रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर देखा जाए तो इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ द्वारा 69,000 शिक्षक भर्ती में चयनित अभ्यर्थियों की चयन सूची नए सिरे से बनाने के आदेश के बाद बेसिक शिक्षा विभाग में हलचल मच गई है। और एक तरफ जहां छुट्टी के दिन शनिवार को बेसिक शिक्षा निदेशालय खोलकर महानिदेशक स्कूल शिक्षा कंचन वर्मा ने अधिकारियों के साथ बैठक की, वहीं रविवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद इस मामले में बेसिक शिक्षा विभाग व शासन के प्रमुख अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। सरकार इस मामले में महाधिवक्ता से भी राय लेगी और इसके बाद ही मामले में आगे बढ़ेगी। तो महानिदेशक स्कूल शिक्षा की बैठक में एक तरफ जहां इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में अपील करने के बारे में चर्चा हुई, वहीं नई सूची तैयार करने पर भी चर्चा की गई, यानी कि दोनों ही संभावनाओं पर यहां बात की जा रही है कि नई सूची तैयार होगी तो क्या होगा और अगर मामला सुप्रीम कोर्ट में जाता है तो क्या होता। नई सूची बनने से कितने पहले से नौकरी कर रहे युवा प्रभावित होंगे, ये भी देखा जा रहा है कि इस मामले में अब तक हुई कार्रवाई का ब्यौरा जुटाया जा रहा है। माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री के साथ रविवार को होने वाली बैठक में इसके सभी पक्षों पर चर्चा होगी। बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से सीएम के सामने प्रस्तुत करने के लिए प्रेजेंटेशन भी तैयार किया जा रहा है। इसमें आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों को राहत देने के साथ साथ अन्य विकल्पों पर भी विचार किया जा रहा है, क्योंकि अगर पहले से नौकरी कर रहे कुछ युवा प्रभावित होते हैं तो उनके लिए सरकार कोई न कोई रास्ता बनाएगी। तो फिलहाल 5,000 से ज़्यादा के प्रभावित होने की संभावना है। तो पहली बार देखने में तो यही लग रहा है कि अगर विभाग दोबारा से नई सूची बनाता है तो लगभग 5,000 से लेकर 6,000 नौकरी कर रहे युवा इससे प्रभावित होंगे, क्योंकि इस मामले में सिंगल बेंच में सरकार की ओर से जनवरी 2022 में आरक्षित वर्ग के 6800 प्रभावित अभ्यर्थियों की सूची दी गई थी। हालांकि बाद में सिंगल बेंच ने इसे निरस्त कर दिया था और नई सूची बनाने को कहा था। फिलहाल यहाँ पर अखिलेश यादव का कहना है कि अभ्यर्थियों के साथ सपा खड़ी रहेगी और संघर्ष करने वाले पिछड़े व दलित वर्ग के पात्रों की हुई जीत, ये कहना है उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य का। उन्होंने ट्वीट किया था कि शिक्षकों की भर्ती में इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला सामाजिक न्याय की दिशा में स्वागत योग्य कदम है। यह उन पिछड़ों व दलित वर्ग के पात्रों की जीत है जिन्होंने अपने अधिकार के लिए लंबा संघर्ष किया है। मैं उनका तहे दिल से स्वागत करता हूँ। और वहीं पर बसपा सुप्रीमो मायावती ने कोर्ट के फैसले को लेकर योगी सरकार पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि फैसला ये साबित करता है कि सरकार ने अपना काम निष्पक्षता और ईमानदारी से नहीं किया है। उन्होंने कहा कि यूपी में 2019 में चयनित 69,000 शिक्षक अभ्यर्थियों की चयन सूची को रद्द करके 3 महीने के अंदर नई सूची बनाने के हाई कोर्ट के फैसले से साबित होता है कि सरकार ने अपना काम निष्पक्षता और ईमानदारी से नहीं किया है। कांग्रेस का कहना है कि आरक्षण विरोधी है भाजपा सरकार।
तो दोस्तों यहाँ पर तमाम क्रिया प्रक्रिया आ रही है और इसी बीच जो पूरी टाइमलाइन है वो भी मैं आपको थोड़ा सा बता देना चाहता हूँ। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि उन्नत जाति शिक्षक भर्ती में बीएड और डीएलएड दोनों ही कैटेगरी के जो अभ्यर्थी थे वो शामिल हुए थे और 5 दिसंबर 2018 को इस भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया था। परीक्षा जो थी वो 6 जनवरी 2019 को आयोजित की गई थी। कुल मिला के 4,10,000 अभ्यर्थी इसमें शामिल हुए थे। 12 मई 2020 को परिणाम घोषित किया गया था जिसमें 1,46,060 अभ्यर्थी चयनित हुए थे। इसमें जो जनरल की कट ऑफ गई थी वो 67.11% थी। पिछड़ा वर्ग की कट ऑफ जो गई थी वो 66.73% थी और 7 जनवरी 2019 को राज्य सरकार की भर्ती प्रक्रिया में शामिल किए गए बदलाव के आदेश को हाई कोर्ट में चुनौती दी गई थी और फिर 29 मार्च 2019 को कोर्ट ने राज्य सरकार के बदलाव के आदेश को निरस्त किया था। मामले की अपील 6 मई 2020 को हाई कोर्ट की डिवीज़न बेंच में हुई। 18 नवंबर 2020 को मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया। सुप्रीम कोर्ट ने भी हाई कोर्ट के 6 मई 2020 के आदेश को सही माना था और इसके बाद आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों ने भर्ती प्रक्रिया में धांधली का आरोप लगाते हुए विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया था। हाई कोर्ट में राज्य सरकार ने माना था कि आरक्षण एक्ट 1994 का सही ढंग से पालन नहीं किया गया। ये बात हाई कोर्ट में राज्य सरकार ने भी माना कि आरक्षण एक्ट 1994 का सही ढंग से पालन नहीं किया गया जिससे आरक्षित वर्ग के 6800 अभ्यर्थी प्रभावित हुए। हालांकि जो 6800 की लिस्ट राज्य सरकार ने यहाँ पर दी थी उस लिस्ट को बाद में सिंगल बेंच इलाहाबाद हाई कोर्ट ने निरस्त कर दिया था। सरकार ने 5 जनवरी 2022 को आरक्षित वर्ग के 6800 अभ्यर्थियों की सूची प्रकाशित की। 13 अगस्त 2024 को हाई कोर्ट ने चयनित अभ्यर्थियों की सभी सूचियों को रद्द करते हुए नए सिरे से सूची बनाने का आदेश दिया है। तो पूरा मामला आप समझ पा रहे होंगे। आदेश जो आया था, आदेश में जो मुख्य बिंदु है उस पर भी मैंने चर्चा की थी। सभी बिंदुओं को मैंने एक्सप्लेन किया हुआ था जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो आप जाके देख सकते हैं कि जो आदेश आया है उसमें जो डायरेक्शंस दिए गए हैं वो क्या हैं और किस प्रकार से ये 69,000 की जो पूरी भर्ती है इसको प्रभावित करने वाला है। निश्चित रूप से एक तरीके से देखा जाए तो 69,000 शिक्षक भर्ती में अब सरकार के पास विकल्प बहुत सीमित बचे हुए हैं। मामला अगर सुप्रीम कोर्ट जाता है तो यहाँ पर एक मुद्दा और भी उठ सकता है। हालांकि उठना नहीं चाहिए लेकिन यहाँ पर बीएड वर्सेस बीटीसी वाला मामला भी ऐड हो सकता है क्योंकि अगर दोबारा से सूची बनती है तो ये मामला भी सामने आ सकता है। लेकिन मुझे लगता है क्योंकि ये भर्ती एक बार हो चुकी है तो दोबारा से इसे करने के लिए ये मामला सामने शायद ना आए। फिलहाल एनीवे कुछ भी हो सकता है। आगे बढ़ते हैं और देखो बात करते हैं पीसीएसजे के बारे में। तो चयनित यहाँ पर भी वही हो रहा है कि जो चयनित हैं अब वो बाहर भी हो सकते हैं और बहुत सारे जो अचयनित हैं वो अंदर भी हो सकते हैं। ऐसा आखिर क्यों हो रहा है? इतने बड़े बड़े अधिकारी जो कि यूपीएससी की परीक्षा आईएएस लेवल के अधिकारी होते हैं और जिनके साथ 20-20 साल काम करने का अनुभव होता है, उनके दिशा निर्देश में इतनी बड़ी बड़ी गलतियां आखिर हो कैसे जाती हैं? ये एक बहुत ही विचारणीय प्रश्न है। कहीं न कहीं इसमें लापरवाही स्पष्ट दिखती है। जैसे कि अगर देखा जाए पीसीएसजे वाले मामले में ही तो बहुत सारे चयनित ऐसे भी हैं जो कि बाहर हो सकते हैं क्योंकि जब कापियों की हेराफेरी हुई थी, अदला बदली हुई थी, तो बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी जो कि वास्तविक कापियों में जैसा कि आप देख रहे हैं कि उन्होंने जो लिखा था उसमें तो उनके अंक कम थे, लेकिन जो कापी उनको मिल गई थी बदल के उसमें उनके अंक ज़्यादा थे जिसकी बदौलत वो सफल हो गए थे। और अब जब फिर से मूल्यांकन की प्रक्रिया चल रही है तो वो बाहर भी हो सकते हैं क्योंकि मूल कापी जो उनकी अपनी निजी कापी थी उसमें तो अंक उनके काफ़ी कम थे। तो बहुत सारे चयनित जो हैं वो बाहर भी हो सकते हैं। बहुत सारे अचयनित जैसे कि मान लेते हैं, जैसे यहाँ पर जो नाम आ रहा था श्रवण पांडे का, श्रवण पांडे जो थे वो फेल माने गए थे लेकिन जब कापियों का मूल्यांकन किया गया तो वो अब सफल हैं। कुल मिला के देखा जाए तो एक तरीके से अभी जो है 5 अभ्यर्थी ऐसे हैं जो कि पहले फेल थे और अब उनका इंटरव्यू लिया जाएगा। लेकिन सिर्फ मामला 5 तक नहीं है। जब फाइनल लिस्ट जारी होगी तो बहुत सारे अभ्यर्थी इस प्रकार के भी होंगे जो कि अंदर होंगे तो बाहर जाएंगे, जो बाहर होंगे वो अंदर जाएंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि आयोग ने पीसीएसजे परीक्षा 2022 के तहत मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू में मिले अंकों के आधार पर 302 पदों पर अभ्यर्थियों को चयनित घोषित किया था। जब परिणाम जारी हुआ तो आयोग के बाहर किसी को भी नहीं पता था कि मुख्य परीक्षा में कितनी बड़ी गड़बड़ी हो चुकी है। मामला सामने आने के बाद अब अगर यही श्रवण पांडे नहीं होते तो आपको पता भी नहीं चलता कि इस लेवल की भी धांधली, इस लेवल की भी गड़बड़ी आयोग के अंदर हो चुकी है। और वही होता है ना कि जब एक व्यक्ति सामने आता है तो उसके पीछे तमाम लोग खड़े हो जाते हैं।
44% अभ्यर्थियों ने अपनी कापियों को देखा था और इसके लिए बाकायदा जो है कापियों को डिस्प्ले किया गया था आयोग के द्वारा। फिलहाल पीसीएसजे मुख्य परीक्षा 2022 के संशोधित परिणाम में 5 अभ्यर्थी सफल घोषित हुए हैं और 5 अभ्यर्थियों को साक्षात्कार का मौका मिला है। कोर्ट के अंतिम निर्णय के अधीन रहेगा परिणाम। सिर्फ 5 अभ्यर्थियों तक मामला सीमित नहीं रहेगा। अब आयोग जब संशोधित अंतिम चयन परिणाम जारी करेगा तो अन्य अभ्यर्थी भी प्रभावित होंगे। कुछ मेरिट से बाहर भी जा सकते हैं, कुछ का चयन भी हो सकता है। मतलब होने को तो अब कुछ भी हो सकता है। तो फिलहाल फ्रेंड्स, ये थी आज की न्यूज़ अपडेट और थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग वीडियो और हमसे जुड़ने के लिए। अगर सेशन आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक और शेयर आप लोग जरूर करिएगा और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। देखो फ्रेंड्स, अगर आपने हमारा जो टेलीग्राम चैनल है स्टडी विद ज्ञान प्रकाश को ज्वाइन नहीं किया है तो अभी जाके ज्वाइन कर लीजिए और यहाँ पर आपको करंट अफेयर क्विज़, साथ ही साथ डेली न्यूज़ और मोटिवेशनल बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं जो कि आपके करियर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। रोजगार से संबंधित सारी सूचनाएं भी यहीं पर शेयर की जाती हैं और वो भी तत्काल तुरंत। थैंक यू सो मच।